हेलो एवरीवन, बरसात पूजा की आप सभी को बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। और मेरा भी पूजा पाठ थोड़ा लेट हो गया था, पर हो गया था संपन्न भगवान की कृपा से। और हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी को बरसात पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। और यहाँ पे देख सकते हैं मेरी बिटिया रानी मुझे मेहंदी लगा रही है, क्योंकि मेरी हालत ऐसी नहीं थी कि मैं खुद से भी लगा लूँ या बाहर से लगवा लूँ। पता नहीं क्या है, क्योंकि एक हफ्ते से ज़्यादा हो गया मुझे बीमार हुए। मैं पिछले संडे को वीडियो बनाई थी, उसके बाद से तो कोई वीडियो नहीं बन पाया, कुछ भी नहीं। एक हफ्ता से ज़्यादा हो गया मेरी तबीयत ख़राब होते हुए। और आप मेरी हालत देख सकते हैं, सिर्फ मैं इधर से उधर लेट रही हूँ और दवाई भी खा रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ, पर पता नहीं क्यों नहीं ठीक हो पा रही हूँ। फिर आज वट सावित्री व्रत था तो थोड़ा सा तबीयत ठीक लगा, तो रात को मैंने गुलगुले बनाए और चावल पीस लिया, जो यहाँ पे अर्पण लगाते हैं ना, इसके लिए। तो चावल पीस के और हल्दी डाल के इसमें लगा लिया था। फिर घर पे ही पूजा कर रही पतिदेव से डाल थोड़ा सा मंगवा लिया था और गमले में लगा दिया था। उसके बाद यहाँ पे मैंने चरखोट करके बना दिया, जो भी जैसे भी देखा है उस तरह से। उसके बाद वहाँ पे गमले रख दिए और उसमें अर्पण लगा के, सिंदूर लगा के और विधि विधान से घर पे ही पूजा करने की कोशिश करिए। फिर मैंने लोटे में पूजा तिलक लगा के, सिंदूर वगैरह लगा के, और ये साबुत आम चढ़ता है इसमें लगा दिया। और पंखे में भी सिंदूर वगैरह लगा के 5 छापे की लगते हैं। उसके बाद इस तरह से पूजा पाठ करके मैंने सारा तैयारी कर लिया था। उसके बाद ये पहना जाता है, माथे में पहन लो, कंगन बना के पहन लो। मैं कंगन बनाना ही भूल गई थी। उसके बाद मैंने यहाँ पे पूजा करे गणेश जी की और गौरी माता की। और सबसे मेन पूजा गणपति जी की, ज़रूर कोई भी पूजा शुरू करते तो हम गणपति जी की पूजा ज़रूर करनी चाहिए। उसके बाद गौरी माता को चुनरी चढ़ाई, श्रृंगार चढ़ाई और गौरी माता से प्रार्थना करी, हे माँ गौरी, जैसे आपने अपने सुहाग के लिए सारे कठिन व्रत किए और आपका सुहाग जैसे बना रहे, वैसे हमारा भी सुहाग अमर रहे, हे माँ गौरी, यही प्रार्थना है। उसके बाद बरगद के पेड़ को मैंने माता सावित्री के नाम से फूल माला चढ़ाया, फूल पुष्प दीप धूप दीप सब दिखाया। उसके बाद हमारा रिचुअल्स होता है, नाक से हम सिंदूर ना लगाएं तो फिर हमारा पूजा पाठ शुरू नहीं होता। फिर हमने यहाँ पे नाक से सिंदूर लगाया। मैंने वहाँ जाओ तो बाहर तो 5 सुहागनें मिल के लगा लेती हैं, लेकिन यहाँ पे तो कोई नहीं था तो मैंने खुद ही लगा लिया। उसके बाद कथा वगैरह पढ़ लिया, पतिदेव जी भी बैठे हुए थे, वो भगवान जी की पूजा अंदर रूम में कर आए थे और मैं बाहर अपना कथा वथा कर रही थी। फिर पीछे बैठ गए। उसके बाद हमने यहाँ पे कथा पढ़ी और कथा करने के बाद आरती वगैरह करी। और कथा पढ़ते पढ़ते ही मुझे ऐसे लग रहा था कि मुझे बहुत ज़ोर से चक्कर आ रहा है, इसीलिए मैं नहीं गई बाहर बरगद के पेड़ के पास पूजा करने, क्योंकि अगर ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाती तो फिर क्या फ़ायदा होता। इसीलिए इस बार किसी भी तरह मैंने घर पे ही पूजा कर लिया। उसके बाद पूजा पाठ कथा वगैरह करने के बाद 7 बारी फेरी लेते हैं बरगद के पेड़ की और सिंदूर लगाते हैं, और वो सिंदूर अपने मांग में लगाते हैं। और माता बट सावित्री से कहते हैं, सावित्री माता, जैसे आपने अपने पति के प्राण हर के लाए थे, वैसे हमारे पति के प्राण की और दीर्घ आयु देना और उनकी रक्षा करना, उनका सेहत अच्छा रहे, भगवान से ऐसी कामना करते हुए फेरी लेते हैं। और उसके बाद हमने पूजा पाठ जैसे भी मुझे जितना आता मैंने उस हिसाब से कर लिया। उसके बाद करने के बाद पतिदेव जी ने आरती पढ़ी और फिर हमने भगवान जी की आरती करी और भगवान जी से यही प्रार्थना कर रही हूँ, भगवान सबकी सुहाग बनाए रखना और सबको लंबी आयु देना, कोई दुख बीमारी से दूर ना रहे। और फिर उसके बाद मैंने माँ गौरी से सुहाग की कामना करी और माँ गौरी से सुहाग लिया, क्योंकि 5 सुहागनें एक दूसरे को सुहाग देती है, पर मैं तो थी अकेले, तो फिर माँ गौरी से मैंने सुहाग लिया। उसके बाद आम के, ये जो साबुत आम होता है उससे बरगद के पेड़ में 3 बार जल देते हैं। उसके बाद मैंने जल दिया। उसके बाद बरगद के पेड़ में जल दे के ये आम अपने पति को दिया जाता है खाने के लिए। उसको मैंने प्लेट में साइड कर लिया। उसके बाद पंखे से अब मैं बरगद को हवा करूँगी, इससे पहले ये गले मिलते हैं बरगद के पेड़ से और कुछ कहते हैं यहाँ पे, वो मुझे याद नहीं आ रहा है, मैं भूल भी गई थी बोलना जल्दबाजी में। आज तो पता नहीं कैसे ही समझ में नहीं आ रहा था पूजा करने में। उसके बाद फिर मैंने पंखा किया। उसके बाद गलती सलती क्षमा मांगी भगवान से, अरब के, और बोला भगवान कोई भूल चूक हो गई हो तो क्षमा कर देना मुझे।
और यहाँ पे बेटी कह रही थी मम्मा लाओ एक रील्स फ़ोटो शूट कर देती हूँ। उसके बाद मैं वहाँ से आई, तुलसी माता की पूजा करी और पतिदेव जी पूजी भी साथ में आ गए थे। और आप देख सकते हैं मैं बहुत ज़्यादा कमज़ोर फील कर रही हूँ, बहुत वीकनेस हो रहा था, खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था, फिर भी मैं जैसे तैसे करके पूजा आज तो हिम्मत करके 1 हफ्ते बाद मैं खड़ी भी हुई हूँ, नहीं तो मैं 1 हफ्ते से सिर्फ बिस्तर पे लेटी हुई हूँ। और किसी भी तरह पूजा पाठ करके और फिर उसके बाद उसके बाद पूजा पाठ करके आते पति का पैर धोना और पानी पीना, उसके बाद जो भी था वो मैंने किया। और यहाँ पे पतिदेव जी मजाक कर रहे थे, हाँ आज हवा लगेगी मुझे 1 दिन पंखे की। उसके बाद मैंने पैर वगैरह धोए, उसके बाद ये पैर धो के आशीर्वाद लिया और उसके बाद धूप जला के और उनको आरती करी। यहाँ पे भी मैं बैठ के ही कर रही थी, फिर मैं खड़ी हो गई। उसके बाद मजाक भी करने लग गए, ये देखो भगवान बन के बैठ गए। फिर बेटी कह रही पापा मत करो मजाक, मम्मी गुस्सा हो जाएगी। फिर ये इन्होंने छोड़ दिया। फिर ये आम मैंने इनको दे दिया कि तुम अपना खा लेना। उसके बाद इनको प्रसाद खिलाया, इनका आशीर्वाद लिया, इनको कलावा बांधा, टीका लगाया और भगवान से यही दुआ करती हूँ कि हे भगवान हम 7 जन्म तक ऐसे ही दोनों पति पत्नी बन के रहे, लड़ते झगड़, चाहे हम जितना मर्जी झगड़ ले, लेकिन पति पत्नी का एक रिश्ता ऐसा होता है ना कि बस हम उसमें जो भी भूल चूक होता है एक दूसरे को क्षमा करते। और ये मैं मजाक में बाद में भी पंखा कर रही थी कि लाओ मैं पंखा कर देती हूँ। उसके बाद आपको ये ब्लॉग कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जब से तबीयत ठीक होगी तो फिर मैं दूसरा वीडियो आएगा और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिए।